हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का मेरिट लिस्ट जो है रिलीज हो चुका है। लगभग 2 महीने बाद सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट रिलीज किया और भी कई सारे कोर्सेज़ का अलग अलग जो भी कोर्सेज़ का मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं हुआ, तो चाहे आप बायोलॉजी स्ट्रीम से आते हो या साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, या इंटीरियर पीएचडी में आप अगर आते हो, सभी का जो है मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है, डिप्लोमा कोर्सेज़ का भी। तो आप इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेरिट लिस्ट आपको मेल के थ्रू भी बताया गया होगा कि मेरिट लिस्ट जो है रिलीज हो चुका है। ठीक है, और कुछ मेल आईडी होगा CCEP@pun.uni पुणे ऐसा AC.in ऐसा कुछ एक मेल आईडी था। ठीक है, उस मेल के थ्रू भी बताया गया होगा। आप जो डिटेल्स नोटिफिकेशन पढ़िएगा। हाँ, और जो ये मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन्स प्रोसेस क्या कुछ होगा, मीन्स एडमिशन्स प्रोसेस में क्या कुछ स्टेप जो है आपको फॉलो करना होगा। आप अगर चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम का आप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर लिखा रहेगा, मीन्स आप कितना सीट है टोटल, वेटिंग लिस्ट भी रहेगा हर एक कोर्सेज़ का। ठीक है, आप डाउनलोड करके, मैं फॉर एग्जांपल किसी एक कोर्सेज़ का मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आप जब भी डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर लिखा रहेगा कितना सारा स्पोर्ट्स कोटा है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा है, जेएनएल में कितना सारा है, उसका ईडब्ल्यूएस में, एसटी में, और नाम और कौन सा यूनिवर्सिटी से आप अगर आते हैं, मेल फीमेल, और टोटल मार्क्स कितना आपने सिक्योर किया, और कैटेगरी ओपन हुआ था, ठीक, ओपन क्या कुछ है। ठीक है, आपने क्या स्ट्रीम मीन्स कैसे आपने एग्ज़ाम दिया था, और ईडब्ल्यूएस का मेरिट लिस्ट है, और एसटी का, और भी आप डिफेंस क्वार्टर से आते हैं या पीएच क्वार्टर जो होता है उससे आते हैं, तो आपको जब भी मीन्स आपको देखिए, अभी तो मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है और 10 से लेके 19 तारीख तक फास्ट काउंसलिंग होगा। इसके बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन पे। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपना है आपका, उस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद कुछ भी डिटेल्स पूछा जाएगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट डिटेल्स, आप उसको फिल आउट कीजिएगा। अगर इसमें वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे जो है किसी एक का यूज़र आईडी या पासवर्ड मुझे चाहिए, तो आप अगर चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक दिखा सकता हूँ आप लोगों को, और इस हालांकि मैं बता देता हूँ, आप स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपसे हो जाएगा खुद से। 10 से 19 के बीच में जो है आपका ऑनलाइन होगा फास्ट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, उसमें आप अगर पीएच कैटेगरी से आते हैं, या स्पोर्ट्स क्वार्टर से आते हैं, या जनरल, या किसी भी SC ST PWD कुछ भी, ठीक है, तो आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है, ग्रेजुएशन का, और भी कुछ 12th का भी मांगा जाता है, 10th का भी मांगा जाता है, सब कुछ जो कुछ भी मांगा जाएगा आपको सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अप्रूवल होगा, मीन्स आप जिस भी डिपार्टमेंट से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, या आर्ट्स का कुछ भी, हिस्ट्री, ठीक है, उस डिपार्टमेंट से वेरीफाई होगा। डिपार्टमेंट से वेरीफाई होने के बाद स्पोर्ट्स कोटा में आता है तो स्पोर्ट्स कोटा से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, और फ़ी पेमेंट आप कर दीजिएगा, और इन केस आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ भी फेलियर होता है तो आपका एडमिशन्स नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपने उस टाइम जो है आपने डाल दिया था, लेकिन ऐसा कुछ आपको कुछ भी गलती होता है, कुछ भी सुधार करना है, तो आप उससे मेल कर सकते हैं। ठीक है, इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो यही कुछ स्टेप हैं, आप इसको फॉलो कीजिएगा। मैं एक स्टेप जो है मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो इसमें क्या कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर एडमिशन्स लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने में फ़ी पेमेंट होगा। उसके बाद आपका फ़ी पेमेंट होने के बाद आपका एडमिशन्स हो जाएगा। ठीक है, और बाकी रहा जो भी कैंडिडेट का एडमिशन्स नहीं हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, उनको 21 को मीन्स दिसंबर का 21 को मेल सेंड किया जाएगा। ठीक है, सेम मेल आईडी से आपको बताया जाएगा, या आप वेटिंग लिस्ट में आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, तो वहीं से आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसका 22 से लेकर 29 के बीच में आपका एडमिशन्स होगा। अगर सीट फुलफ़िल नहीं होता है तो मेरे हिसाब से सीट काफ़ी नहीं, मीन्स आपका अगर सेकंड लिस्ट में नाम है तो मैं काफ़ी चांसेस है कि आपका एडमिशन्स हो जाए, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अभी जो है एडमिशन ले लिए हैं, और कुछ स्टूडेंट एडमिशन लेने के बाद भी इस यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे अगर उनको अच्छा लगता है तो। खैर, यही कुछ स्टेप था इसका फॉलो करने का, और मैंने काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। और किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, और फ़ी पेमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया, और स्कॉलरशिप के रिलेटेड आप उसको पढ़ लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।